आज के एपिसोड में राही अनुपमा और प्रार्थना से पूछती है कि क्या सब ठीक है। अनुपमा जवाब देती है कि वे नवजात शिशु के बारे में बात कर रही थी। प्रार्थना कहती है कि उसकी डिलीवरी नजदीक है, इसलिए वह तनाव महसूस कर रही है। अनुपमा कहती है कि एक गर्भवती महिला एक अनुभवी माँ के साथ बच्चे के बारे में बात कर रही है। राही अनुपमा से पूछती है कि क्या वह निश्चित है, लेकिन अनुपमा उसके सवाल को टाल देती है। फिर वह प्रार्थना से माही और गौतम की बात को गुप्त रखने के लिए कहती है। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका जाना वाकई जरूरी है। अनुपमा कहती है कि उसे मुंबई जाना है। वसुंधरा को शक है कि अनुपमा शायद प्रार्थना को भड़का रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका काम हो गया है और उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस भेजने के लिए बहकाने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। देविका, माही, राही और परी को शाह हाउस जाने के लिए कहती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। देविका तर्क देती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर रह सकती है तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकते हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का स्वभाव न अपनाने की चेतावनी देती है और अनुपमा को स्वार्थी और आत्मकेंद्रित कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपनों को जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को विश्वास दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा नाराज हो जाती है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाले बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन मांगती है और कहती है कि उसे एक जरूरी कॉल करनी है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है। राही को शक होता है, जबकि प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने की योजना बनाता है। माही गौतम का समर्थन करती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक अंतर्राष्ट्रीय डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, ये सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना कर देता है जब तक वह वसुंधरा और पराग के सामने अपनी योग्यता साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह तनाव में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लीला और हसमुख इस बात से परेशान है कि अनुपमा मुंबई लौट रही है। परी अचानक अनुपमा को पुकारती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा उससे कारण पूछती है और परी ईशानी और राजा के अफेयर का खुलासा करती है। शाह परिवार यह जानकर हैरान रह जाता है। परी अनुपमा और परिवार को एक तस्वीर दिखाती है। पराग राजा को थप्पड़ मारता है और उससे भिड़ जाता है। अनिल और मीता भी राजा को दोषी ठहराते हैं और अंश उस पर गुस्सा हो जाता है। राजा अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसका पक्ष लेता है और बताता है कि राजा और ईशानी की तस्वीरें मॉफ की गई हैं। राजा उसका समर्थन करने के लिए गौतम को गले लगाता है। हालांकि वसुंधरा अनुपमा की परवरिश को दोषी ठहराती है और अंश, राही और माही को डांटती है। प्रीत अनुपमा को साथ चलने के लिए कहता है।